दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम मयूर जानी ऑफिशियल है, मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज का दिन बड़ा शुभ है। आज हमने सुबह उठ के पता नहीं क्या, हमारा खुद का चेहरा तो नहीं देखा होगा, किसी और के अच्छे आदमी का देखा होगा, जो आज हमको सौभाग्य मिला है कि भाई हम आज इस देश के ऐसे नायाब चमकते हुए एक ऐसे हीरे से मुलाकात करने जा रहे हैं और आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी आजकल देश में बहुत चर्चा है। और ऐसी एक हस्ती है वो कि मतलब कि जुगनू की चमक उनके, जो अगर कंपेयर करेंगे तो जुगनू फीका पड़ जाएगा। मैं यहां तक कहने की लिबर्टी ले सकता हूं कि कोहिनूर भी कुछ नहीं, ऐसा नायाब हीरा है। समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई सही में कोई हीरा मिला है इस देश को तो ये यही है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो चर्चा में रही हैं, हमको लगता है कि आज अगर उनसे बात की जाए तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे, अंतर मन के। समझिए, बाहर का ये चक्षु तो ठीक है, अंदर जो चक्षु है, जो आंखें हैं, वो हम सबकी खुलने वाली है। और लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इनका टाइम ले पाते हैं इंटरव्यू के लिए। आज हमको मिल गया, खुश नसीबी है। तो हमने सोचा कि आज हम जो है आपको रंगना रणौत से आज रूबरू करवाते हैं। और उनके जो उनके उनके पास तो ज्ञान का भंडार है। भारत कब आजाद हुआ तब से लेके, महंगाई देश में कोई बड़ा है इश्यू है कि नहीं, वहां से लेके, है ना, किसान कौन है, क्यों ये सब कर रहे हैं, उससे लेके फिर देश का राष्ट्रपिता कभी होता है क्या, नहीं होता है, बहुत सारा ज्ञान का भंडार है। वो बांटती रहती है और इस देश को और देश की जनता को उपकृत करती रहती है। हमने सोचा कि रंगना रणौत जिसे आज टाइम लिया जाए, उन्होंने दे दिया। अब दे दिया तो हमने कहा कि बहुत बढ़िया, तो हम बातचीत उनसे करने जा रहे हैं। इस बातचीत को जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा कभी मौका शायद आपको आगे पता नहीं कब मिले। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत है, आज हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम सबके प्लेटफॉर्म पे आई है, तो इनको जोड़ रहे हैं, है ना, लंबी बात नहीं कर रहे हैं। रंगना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो हमको आज धन्य कर दिया, हमको और हमारे दर्शकों को। और क्या कहें, मतलब हम तो उपकृत हो चुके हैं आपसे, आज आपके आगमन से। आपकी आवाज जो है ना, ये आप, अरे आपकी आवाज किसने दबा दी, ये कैसे हो गया? जय पद्म श्री। दोस्तों, मुझे लगता है भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी ही कट गई है बस। वैसे भी जितने मैं भाषण स्टेटमेंट दे रही हूँ, मुझे मेरी पार्टी वाले रोक ही देते हैं। ये भी उन्होंने ही किया होगा। जय पद्म श्री मयूर जी, कैसे हैं आप? मैं तो मतलब बहुत ही मतलब इतना आनंदित हूं कि आप पूछिए मत। आपने समय दे दिया आज। आप इतनी व्यस्त हैं, आपको ऐसे ऐसे निवेदन देने होते हैं कि जिससे जो है खलबली मच जाए, पूरे देश में हड़कंप आ जाए, आपकी पार्टी वालों के जमीन जो है वो पैरों के नीचे से निकल जाए। ऐसे ऐसे जो बड़े काम आप करती हैं, इन कामों के बीच में आपने समय निकाल दिया। तो ये तो देखिए, मेरा मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। बहुत बहुत। तो थोड़ा हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दे तो। अगर आप, हाँ जी, आप देखिए, आप सवाल जो पूछना है पूछ लीजिए। अब उस पे मैं जवाब क्या दूंगी, उसकी ना मैं गारंटी ले रही हूँ और ना कोई, अगर आप पे केस हुआ तो मैं उसकी फीस दूंगी। तो नहीं नहीं, वो आप तो देख ठीक, लीजिए। हाँ। वो वो तो जेल लेंगे। अब देखिए, अभी आपसे बात करेंगे तो जेलेंगे ही ना, तो वो भी जेल लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो वहां से शुरू करना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी आप कलाकार, है ना, क्या आपने झंडे गाड़े, मतलब वो क्वीन मूवी, वो तनु एड्स मनु में तो मतलब कि पता नहीं, आप अलग ही लेवल पे थी एक्टिंग की, है ना। अब कैसे कितने कितने नाम गिनाए हैं, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे नाम है जहां पे आपने झंडे गाड़े एक्टिंग के दुनिया में। फिर अचानक से ये क्या हो गया कि आप ट्विटर पर कुछ लिखने लगी? फिर वो कुछ एक एक रोशन भाई साहब है, उसके साथ भी आपका कुछ पता नहीं, वहां कुछ ऑब्सेशन के बारे में बताया गया आपको। उसके बाद फिर आपने दिशा बदलते बदलते अचानक से जो है आप राष्ट्रवाद की ओर चली गई। और फिर जो है आप अचानक से फिर यहाँ पे गायब भी हो गई, पता नहीं क्या है। लेकिन हम सवाल पूछना जारी रखेंगे, अगर वो आप यहाँ पे आ जाए तो। आप सुन रही है रंगना जी क्या? आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है शायद कहीं उनका नेटवर्क का इश्यू है, या शायद शुरुआत से ही नाराज हो गई, हमको क्या पता। लेकिन हम राह देखेंगे उनकी, अगर वो जुड़ जाए हमसे तो हम उनको फोन भी कर सकते हैं। तो हम उनको फोन भी करेंगे कि भाई क्या चक्कर है आखिरकार, ये बता दीजिए। तो पूछ रहे हैं, हम उनको फोन कर रहे हैं, ठीक है।
देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इनका नंबर भी बिजी आ रहा है, तो इसको अभी पोज कर रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत, तब तक हम कोशिश करते हैं उनको वापस हमारे साथ जोड़ने की। तो भाई साहब, हम कोशिश कर रहे थे, हमने फोन किया, उन्होंने कहा कि वो वापस जुड़ रही हैं, तो हम उनको, हाँ आ गई, देखिए चलिए वापस आ गई। अरे देखिए, कहाँ चली गई थी आप, क्या हो गया था? अरे मैं ये तो भूल ही गई थी, अब बात करिए मुझसे अरे आप। हाँ, ये हाँ ये तो आपकी आइडेंटिटी है, मतलब कुल मिला के। जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये दिशा परिवर्तन कैसे हो गया अचानक से? राष्ट्रवाद, देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की इतनी ज्यादा आपकी जो फॉलोइंग है आप करती है, ये कैसे हो गया परिवर्तन आप में? देखिए, मोगली जी तो भगवान का रूप है, वो भी बोल चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। आप खुद, लेकिन आप ये देखिए कि मैं कभी, मतलब ये आदमी लोगों को बोलाया है कि ये नॉन बायोलॉजिकल है, तो लोगों ने इसको कुछ नहीं बोला है, इसकी पार्टी के लोग तब तो इनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं कुछ बोल दूं तो मेरी ही पार्टी वाले, मतलब मोगली जी बोल सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। लेकिन मैं हाँ, बोल दूं कि जी क्या कहते हैं, किसान खालिस्तानी है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? ये बात तो है बड़ी, मतलब ये आपके साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं अन्याय तो, या तो जी आपकी जी प्रतिभा मेरे से, साथ अन्याय, जी मेरे साथ अन्याय बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ अन्याय। मुझे लगता है कि आपकी जो ये जगमगाती हुई जो प्रतिभा है रंगना जी, लोग आपकी पार्टी में भी जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आपसे। देखिए, अब आप ये जो ये लड़का था जो मेरे खिलाफ आके बोल रहा था, ये परवर की शक्ल वाला, क्या नाम है इसका? अरे, एक तो वो जो चश्मे पहनता है लड़का जो मेरे खिलाफ आके अभी बोल रहा था, जो है ब्लब ब्लब कौन है? ब्लब करके बात करता है। ऐसा कौन है? अरे यार, आई एक्चुअली फॉरगॉट द नेम। ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू विदाउट टेकिंग नेम, दैट्स फाइन, दैट्स अच्छा नहीं तो नहीं, लेट मी। अरे अभी अभी उसका वो नहीं आया था, एक भाजपा का ही स्पोक्स पर्सन है, सौरभ, भाजपा का गौरव 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 भाटिया। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। ये हाँ सवाल, हाँ ये दोबारा पूछो, सेम जो आपने पूछा हाँ कि जी, आप, मुझे लगता है आपसे जलते हैं ये। हाँ। हाँ। अच्छा रंगना जी, मुझे तो ये लगता है, मैं जब आपके चमकती हुई प्रतिभा को देखता हूं, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी में भी लोग आपसे बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, बिल्कुल, आपसे जलते देखिए, बहुत हैं, मुझे मेरे तो को लगता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ये परवल की शक्ल वाला गौरव भाटिया, आप इसी को देख लो। नहीं, ये करके बात करता है, हर दूसरे दिन सुप्रिया श्रीनेट इसकी ऐसी तैसी करके चली जाती है। ये मुझ नेशनल अवॉर्डी को नेशनलिज्म सिखाने की बातें कर रहा है, ये मुझ जैसे राष्ट्रवादी को नेशनलिज्म सिखाने की बातें कर रहा है। इसको बोलिए कि ये तो मेरे मुंह लगे ही ना, तो इसका ठीक है। ठीक है, आप बताइए कि ये ऐसे ऐसे लोग, अगर लोग चाहते ही नहीं है मुझ पद्मश्री देवी को आगे बढ़ता देखता, इनको अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं ग्रो कर रही हूँ, ऑल्सो मेरे इन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे, तो ये लोग तो जलेंगे ही मुझसे। आप बताइए, मुझसे ज्यादा सिर्फ मोगली जी के ही हैं। बिल्कुल सही बात, आप, हाँ, मोदी की बात तो मुझे तो आप ही लगती है, मुझे लगता है कि देखिए, बाकी और उनके कोई है बाद नहीं वहां। उनके बाद कोई इतना उत्तेजित चेहरे वाला, इतने तेज वाला, इतना बकवास करने वाला, इतना झूठ बोलने वाला, मतलब इतना जो एकदम बेशरम होके प्रोपेगेंडा फैला सकता है, उनके बाद अगर कोई है तो फिर मैं ही हूं। मतलब मैं तो कहती हूँ, ये जब अभी स्पीकर के चुनाव हो रहे थे, जब लोकसभा के इलेक्शन के बाद, तो मैं तो कहती हूँ ये ओम बिरला की जगह मुझे बिठा देते, क्या करना था? ऑपोजिशन के टाइम पे कैमरा ही तो बंद करना था, यही करना था कि नहीं, और क्या करना था? तो मैं तो कहती हूँ मुझसे बेटर स्पीकर कौन हो सकता है? और जब ये लोग लड़ाई करवा ही रहे थे कि दो स्पीकर में से किसको लड़वाना है, अब लड़ाई के लिए मणिकर्णिका देवी से बेटर कौन है? आप बताइए, मुझे बोलने नहीं देते हैं। मुझे बोलने दे अगर संसद में, तो सोचिए कि सोशल मीडिया वाले बच्चों को कितना कंटेंट मिलेगा। अरे जबरदस्त जबरदस्त। और मुझे तो लगता है कि आपको बड़ा महत्वपूर्ण आपको पद मिलना चाहिए सरकार में, आपको जी मैं तो कहीं कहती हूँ, कुछ, विदेश मंत्रालय बिल्कुल कैसा रहेगा? विदेश नहीं। मंत्रालय अगर आप, देखिए, हमारे हमारे लोकसभा में एक स्पीकर की कमी तो चलिए है ही है। जो लाउड स्पीकर की कमी हुई थी, जो हमारा अमेठी से सिलेंडर हार चुका है चुनाव,
उस लाउड हाँ, स्पीकर की कमी को पूरे करने के लिए कौन है अब? मैं हूँ। मैं आप हूँ। हैं, तो मैं आप हैं। कहती हूँ मुझे महिला एवं बाल विकास दे देना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने अपने बालों का विकास किया है आपके बालों का विकास गजब है। उतना ये 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 कैसे, मतलब ये भी एक अपने आप में विषय है, अलग से कभी उस पर बात करेंगे। इस नहीं, देश की देखिए, महिलाओं मैं अपने मैगी नूडल्स जैसे बालों की अपना सीक्रेट अपने साथ ही लेके जाऊंगी। ये मेरे और अच्छा, रंगोली तक ही, ये राज भी मेरे और रंगोली के साथ ही दफन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन एक चीज़ बताइए, हमको बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगा था जब आप इतनी शूरवीर, इतनी बहादुर, आप इतनी मतलब अब सुनिएगा, आप मैं उसको बुरा मत लगाइएगा, इतनी उच्च कक्षा की आप बेवकूफ व्यक्ति हैं, है ना? ऐसे इतना आसान नहीं है इतना मूर्ख और बेवकूफ होना। देखिए मैं बताऊं आपको, इतना आसान नहीं होता है कि आप मतलब जीते जी जो है कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे हो और बोल रहे हो। बड़ी हिम्मत और बड़ी मतलब कि मूढ़ मति चाहिए होती है उसमें, वो बहुत कम लोगों के पास होती है। कुछ आपके पास है, कुछ आपके सुप्रीम लीडर के पास है, कि परवाह नहीं ही तो नहीं करना, आपको नहीं, मतलब आपको क्या परवाह लग ही नहीं रहा करना। है कि ये मेरे चेहरे का ग्लो जो आ रहा है ये मलाना क्रीम लगाने से आ रहा है? पसीने से आता है क्या आपके लीडर की तरह? कैसे आता है ये? देखिए, ये जो मेरी जिंदगी में रोशन नहीं, मेरा मतलब मेरी जिंदगी में तो रोशनी नहीं है। तो अब रोशनी है। जिंदगी में तो रोशनी नहीं है, जीवन तो रोशन हुआ नहीं है मेरा। तो अब मुंह पे लिपापोती करके ही काम चलाना पड़ता है, देखिए। पर वो आप, मुझे बड़ा दुख हुआ जब मुझे लगा कि हमने देखा कि वो एयरपोर्ट से आप जा रही थी और एक वो महिला जो वहां पे जवान थी, आप आप जैसे महानुभाव को, इतनी महान व्यक्ति को कोई चाटा कैसे मार सकता है? ये अच्छा नहीं लगा। क्या देखिए, हुआ था दरअसल? आप लोगों ने इसमें ये चीज नहीं देखी कि किस तरीके से मैंने ये गांधी परिवार के खिलाफ गया उस टाइम पे। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि किस तरीके से इन लोगों के जो बापू ने कहा था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। आप ये देखिए किस तरीके से मैंने एक ही गाल पे थप्पड़ खाया है। मैंने थप्पड़ खाने के बाद अपना दूसरा गाल आगे नहीं किया है। आप देखिए किस तरीके से मैं गांधी परिवार के खिलाफ गई हूँ और किस तरीके से मैंने अपने मॉरल्स अपहोल्ड किए हैं ऑपोजिशन पार्टी के। आप ये काबिले तारीफ मेरा एक वो था, और आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, वो कौन से बापू की बात कर रहे हैं आप? आसाराम बापू की, राम रहीम की? आपने बापू शब्द का इस्तेमाल किया, देखिए, किसका? ये दोनों तो पेरोल पे घूम रहे हैं, है ना? ये वही वाले दोनों की बात नहीं। मैं बात हाँ कर रही हाँ। हूँ महात्मा गांधी की बात कर रही हूँ मैं। ये अच्छा, हाँ, जिनके जानती हैं आप उनको जानती हैं? हाँ, उनके देखिए, बारे में पता है? अगर गलती बतानी है तो वो नेहरू और गांधी की ही होगी। अब आप खुद देख बताइए, अब नेहरू और गांधी की गलती बताएंगे, गलती और किसकी? मोगली जी की गलती बताएंगे अब हम, आप बताइए। मोगली जी की गलती बताएं अब हम आपको? कैसी नहीं। बातें कर रहे हैं सर आप? अच्छा, नहीं बात भी सही है आपकी। नेहरू, मेरी गलती सारी तो बातें गांधी और सही नेहरू होती की हैं। होगी तो, हाँ हाँ, बाकी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत। अच्छा, ये अभी दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। लेकिन ये बताइए, इमरजेंसी वाली जो आपकी फिल्म है, आपातकालीन स्थितियों वाली, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो रिलीज होगी। वो तो अ, अब तो रोकी नहीं जाएगी। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि लोग क्यों बार बार ये बोलते रहते हैं कि मेरी पिक्चर रोक दी, मेरी पिक्चर रोक दी, मेरी पिक्चर रोक दी। कोई मेरी अचीवमेंट क्यों नहीं देख रहा है? आप खुद अच्छा, सोचिए कि मैंने कांग्रेस के टाइम की कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पिक्चर बनाई है, ठीक है? बनाई। और आप बताइए उसको कौन सी पार्टी रिलीज होने से रोक रही है? बताइए। आप ही की पार्टी है। भाजपा भाजपा रोक रही है कांग्रेस पे बनी पिक्चर को, भाजपा रिलीज होने से रोक रही है, ठीक है? अचीवमेंट नहीं है ये। और दूसरी चीज सुनिए, कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई वो ऐसी पिक्चर बनी है तो उसका सबसे बड़ा व्यूअरशिप किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? बीजेपी का होना चाहिए। सिख लोगों का होना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ जी। लेकिन मेरी मूवी की रिलीज क्यों रोकी गई थी? ताकि पंजाब में सिख वोट ना कट जाए। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक कांग्रेस पे बनी मूवी को भाजपा रोक रही है ताकि उसके सिख वोट, मतलब आप ये इंसेप्शन देख रहे हैं जो मैंने किया है। ये कोई और कलाकार, कोई और नेता ये अचीव कर ही नहीं सकता है जो मैंने किया है। नहीं, वो तो आप हैं, मैंने कहा ना, नायाब हीरा हैं आप। मोगली साहब के बाद अगर कोई इस देश में कोई चमकता हुआ एकदम
रोशनी से भरपूर अगर कोई जो है हीरा है तो वो आप ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो हम मतलब हाँ है ना, मेरे हम बड़े एक तो बार बार आपको रोशन रोशनी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है मुझे आप क्या कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, हाँ, हाँ, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हम क्या कहें रोशनी को नहीं फिर। देखिए, पसंद तो था हाँ, वो एक टाइम पे मुझको। राइट है और क्या कहें। ठीक है, वो ठीक है, हम आपकी नाराजगी समझ गए। God, I cannot stay in the character. Oh God. नहीं, हम इसको ऐसे ही रिलीज करेंगे, क्योंकि ये दर्शक भी जो है ना, एक तरह का नया एक्सपीरियंस है ये। तो वो ठीक है, हम दर्शक भी समझना चाहिए। कई बार क्या होता है, भगत राम के साथ हमारी बातचीत होती है, लोग बड़ा सीरियस मान लेते हैं उसको। यार आप कैसे मैंने कहा यार ये सटायर है, ये व्यंग है, इसे ये एक तरह से। हाँ, इसको आप जो मैं है कुछ भी मतलब। ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो सीरियस। हाँ नहीं, फिर भी कई लोग, अब भगत मेरी राम भी तो मम्मी हमारे का पास। 4 बार वीडियो कॉल आ चुका है। हाँ, उनको आप बता देना कब रिकॉर्डिंग में है, तो अगर आप मैंने चाहें तो एक बार बताया और उनको, उसको लिखा मम्मी। मम्मी को कौन समझा सकता है? हाँ, वो फिर अलग मामला है, वो तो है ही है। किसी से तो डर लगता है तुमको? तुम किसी से डरती नहीं हो? रेंटिंग बोला किसी से डरती नहीं है, मम्मी से डरती हूँ मैं। मम्मी से अरे यार, तो अब रंगना जी को वापस बुलाइए। हम बिल्कुल आ चुके हैं रंगना जी वापस, आप सवाल पूछिए। अच्छा, ये जो देश में आपने अभी दो अलग अलग कुछ समय पहले बयान दिए, एक तो आपने किसानों को जो आंदोलन था, उस आंदोलन को लेकर आपने कुछ ऐसा कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को और मोगली साहब को लगा कि भाई हरियाणा में बड़ी दिक्कत आ सकती है चुनाव के चलते। तो वो मतलब कैसे प्रेरणा मिली किसानों के खिलाफ ऐसे बयान देने की आपको? ये वो प्रेरणा स्रोत बता दे अगर आप, देश की जनता का भला हो जाएगा। देखिए, मैंने कोई विक्टिम शेमिंग नहीं करी थी, मैंने अच्छा। विक्टिम ब्लेमिंग करी थी, पहली चीज तो, ठीक है? अच्छा और जी। दूसरी चीज ये है कि अब मैं इसके ऊपर बयान नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं इस पे बयान ना दूं, क्योंकि वरना फिर बिना मतलब के सॉरी बोलनी पड़ जाएगी। तो अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने वो क्यों कहा था, तो वो बस मैंने कह दिया था क्योंकि महा लाइफ महा रूल्स। मगर ऐसा कुछ उसके पीछे बुनियाद तो मेरे पास नहीं है कि मैंने क्यों कहा था, कैसे कहा था, किस लिए कहा था। अब आप ऐसे 4-5 दिन पुराना मेरा कोई बयान उठा के मुझसे पूछोगे कि आपने ये क्यों कहा था, आपको क्या लगता है कि मुझे याद है? मुझे ये नहीं याद रहेगा मैंने आधा घंटा पहले मतलब अपना तौलिया कहाँ रखा है मुंह पोंछ के। आप मुझसे ऐसे पूछोगे फिर तो ये तो गलत बात है। ऐसे आप अगर ये नहीं मतलब, लेट द पास्ट बी इन द पास्ट, उसको। नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि हमको मन में थोड़ी ये चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि आप है ना, बड़ी भोली हैं आप, देखिए आपकी सूरत कितनी भोली है, आप अंदर से भी उतनी ही भोली होंगी। हमको लगता है कि किसी ने आपके कंधे पे रख के बंदूक चला दी, आपको पता नहीं चला। किसी ने कहा था क्या ऐसे बोलने के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं था। नहीं देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ कहता है और मैं फिर बोलती हूँ, तो आपको गलत लगता है, क्योंकि जैसी सी बातें मैं करती हूँ वो मतलब दो लोगों की सोची समझी हुई बात तो नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज आप खुद सोचिए कि स्टेटमेंट देने के लिए दिमाग लगता है। अगर कोई बयान हाँ, देना है तो दिमाग लगता है, लेकिन अब दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं। तो ऐसा कोई, ये पहली बात होगी इस पूरे शो में जो मैंने सही कही है। तो जी जी। तो ऐसा है कि दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं। अब जब मेरे पास दिमाग है ही नहीं, तो मैं दिमाग लगा के स्टेटमेंट्स कैसे दूंगी? और अगर इतना दिमाग अच्छा, ही नहीं है। ये पहले से ही नहीं है कि था और फिर कहीं गायब हो गया, क्या मतलब उसमें कुछ है? नहीं देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अचीवमेंट है, ये बाय टाइम नहीं आ सकती है। ये आपके उसके ये आपके हाँ, ये आपके जन्म के साथ ही आती है। अच्छा, मतलब पहले से ही दिमाग आपका है नहीं मतलब। हाँ वो जी, इसका मैं पूरा क्रेडिट मैं लेना चाहूंगी। आपको ही मोगली आता है। जी, हाँ, पूरा क्रेडिट मैं लेना चाहूंगी। आपको ज्यादा अच्छा, तो ये तो बताइए कम से कम कि वो जो राष्ट्रपिता, मतलब राष्ट्र के कोई पिता नहीं होते, सिर्फ लाल होते हैं, तो पीला क्यों नहीं होता, हरा क्यों नहीं होता, सिर्फ लाल खबरदार, क्यों अगर होता? आप क्यों अब आप मुझे ये बताइए कि आपने सिर्फ हरा क्यों पूछा? आप भगवा भी तो पूछ सकते थे, आप नारंगी भी तो पूछ सकते थे,
आपने हाँ, सिर्फ हरा रंग क्यों बोला है? एक तो ये तुम एंटी नेशनल लोग सारे, और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, ये आपने नीला क्यों पहन रखा है? आपका गमछा भगवा क्यों नहीं है? हमको ये कलर पसंद है, नीला नहीं, कलर जो ऐसे है। ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे नहीं देखिए होता है। देखिए 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 मैंने देवी मैंने जी। कमल वाली ड्रेस पहनी हुई है, देखिए ऐसे। हाँ हाँ, देख अब आपकी बात सही है। मतलब मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि देखिए हमारे पीछे आपको तस्वीर दिख रही है, देवादिदेव महादेव की तस्वीर है वहां पे, दिख रही है आपको? ऊपर दिख रही है ना, कोने में दिखाई हाँ, देती होगी आप। स्वामी अब विवेकानंद जी के ऊपर है जो। हाँ, ऊपर है वो, ठीक है। आपको वहां पे एक मोगली जी की फोटो भी लगा लेनी चाहिए। अब क्या करें, मोगली, हम तो आपसे इतने प्रभावित है कि हम आपकी फोटो रखना चाहते हैं, मोगली जी इतना हमको मैं प्रभावित आपको नहीं एक करते। अच्छी फोटो भेज देती हूँ, आप उसको फ्रेम करवा लीजिए। ऑल्सो अच्छा, टू आंसर योर क्वेश्चन, अब कमिंग मैं बैक टू आपको योर बता दूं ये क्वेश्चन। नीला क्यों है, नीला कलर क्यों पसंद है। ये जो ऊपर है वो नीलकंठ है, जिसको महादेव को कहते हैं नीलकंठ। तो जिसका कंठ नील है, जो हमारे आराध्य हो, तो फिर उसकी मतलब एक तरह से हम नीला गमछा लगाते हैं, और क्या। हम किसी भगवान में नहीं मानते हैं, हमारा ऊपर वाला, अरे हमारा दाता एक ही है सिर्फ, हमारे मोगली जी भगवान है सिर्फ। पर आपके मोगली जी तो फिर वो केदारनाथ में जाके, बनारस में जाके इसी महादेव के चरण में वो शीश झुकाते हैं। तो फिर आप देखिए चुनाव चुनाव के टाइम पे तो वो लड़का जाके चादर भी चढ़ा के आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे मेरे साथ। ये बात भी सही नहीं, लॉजिकल तो आपसे हो ही नहीं सकते, ये देखिए तो गलती हम कभी करेंगे नहीं। देखिए एक कॉन्वर्जेशन हमेशा साइकोलॉजिकल होती है, जिसमें एक बंदा साइको होता है, एक बंदा लॉजिकल होता है। अब हम दोनों को पता है कि दोनों में से कौन क्या है। इसके साथ अब जब आपने ये कहा है ना, तब मुझे एक सवाल आ रहा है कि आपने बोल दिया था कि राहुल गांधी ड्रग्स ड्रग्स लेके कुछ बयान देते, आपको ये कैसे पता चल गया कि ड्रग्स लेके बोल रहा है कोई कोई भी? क्योंकि मुझे पता है कि ड्रग्स लेके बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, तो अच्छा, मैंने बोल दिया। वो कैसे? अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ सावरकर, देखिए आप लोग ये जब महात्मा गांधी जी के बारे में आपने पूछा मुझसे कि मिट्टी किसके लाल होते हैं, बापू नहीं होते हाँ। हैं, जो भी होता है, ठीक है। हम्म। आप खुद देखिए कि इस आदमी ने हमारे देश के लिए क्या किया है, बताइए। महात्मा जी, गांधी ने हमारे देश के लिए क्या किया है, बताइए। अच्छा नहीं, आप बताइए मुझे इन्होंने क्या किया है, नहीं मुझे तो बताइए। पता है बहुत कुछ किया है, लेकिन अब आप ही आज मुख्य वक्ता है, तो आप ही से सुनेंगे, आप क्या सोचती देखिए हैं क्या क्या किया? गांधी जी दांडी मार्च के लिए नहीं गए थे, ठीक है। अच्छा। गांधी जी गए थे मेरी मणिकर्णिका के प्रीमियर के लिए, ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंस से पहले ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये जो पढ़ी है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये भी इन्होंने कोई स्पीच नहीं पढ़ी है, इन्होंने मेरी मूवीज की स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो फ्लॉप हुई है, ठीक है। तो अच्छा। कुछ नहीं किया है इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि आप देखिए कि असली आजादी तो हमें मोगली जी ने दिलवाई ना, जी। 2014 में आई ना असली आजादी। तो इन अच्छा। लोगों ने तो फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ किया ही नहीं है, हमें तो इन लोगों से आजादी मिली है। तो मैं क्यों क्यों मानूं मैं इस आदमी को, आप बताओ मुझे, जब इसने हमें आजादी दिलाई ही नहीं। जो लोग गाते हैं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, हमें जी। आजादी तो मोगली जी ने दिलवाई है। मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? अच्छा, असली आजादी। मोगली जी जब फिर बाहर के देशों में जाते हैं, तो क्यों कहते हैं कि मैं तो गांधी और बुद्ध की धरती से आता हूँ? या फिर वही तो बात, अरे वो आदमी क्या करता है, क्यों करता है, वो तो कुछ भी करता है, कुछ भी बोल, 18-18 घंटे काम करता है वो आदमी, दिमाग तो खराब होगा ही उसका, वो तो बोल करता देता क्या है है वो कुछ भी। 18 घंटे? बोल देता। करता क्या है? अरे आप 18 घंटे देखिए, क्या कर रहा है? कपड़े डिसाइड करना, लाइटिंग चेक करनी, कैमरामैन निकालना, हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढना, मेकअप का बंदा ढूंढना, अपने आउटफिट्स को कोऑर्डिनेट करना, अच्छी 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 शॉपिंग के लिए चीजें देख के आना, महंगी महंगी गाड़ियों पे रिसर्च करना, एमएलए खरीदने के लिए बजट शीट प्रिपेयर करना। कितना काम होता है उस आदमी के पास, 18 घंटे, कितना कितना काम है उस, 18-18 घंटे काम करेगा आदमी, कुछ भी बोलेगा, दिमाग तो खराब होता ही है उसका, कुछ भी बोलता है वो। आप क्यों उनके उससे, आप ये जो मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है ये। आप क्या अरे कर रहे हैं, नहीं। आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं। बोल दूं। नहीं नहीं नहीं, मेरे अरे को बिल्कुल समझ, अरे बिल्कुल नहीं, नहीं, ये अरे जो हम आप कर रहे हैं, नहीं ऐसे। आपको क्या लगता है कि कंगना तो बेवकूफ है, इसको तो बेवकूफ बना देंगे? नहीं, अगर मैं बेवकूफ अरे हूं नहीं, तो मुझे अब बनाया जो नहीं है गया। उसको देखिए देवी जी, जो जो आप हैं ही वो आप, हम आपको क्या बनाएंगे? ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी। जो आप पहले से हैं,
तो ये जो हम आप उसमें और क्या बदल सकते हैं? ये सार्वजनिक जलीलत करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? अरे हम तो बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। ये नहीं आपका आपको होना बड़ा मुश्किल है। आप जैसे हो वैसा होना बहुत मुश्किल है, पता है आपको, सार्वजनिक जीवन थैंक में। यू। है ना, आप मतलब सार्वजनिक जीवन में एक प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इतनी बेवकूफाना, इतनी बचकाना, इतनी वाहियात, इतनी घटिया तरह की बातें करना, और वो भी सरेआम, कोई कोई ऐसा वैसा आदमी कर सकता है क्या? ये आप ही कर देखिए, सकती है। ये तो हाँ, मैं पद्मश्री हूँ, फिर देखिए आप खुद सोचिए कि कुछ देखिए तो देखिए, टैलेंट होगा मुझ में। सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत मतलब बहुत जबरदस्त है आप। अच्छा, देश के अभी जो बर्निंग, कहा जाता है कि बर्निंग इशू है, आप मानती नहीं मानती मुझे नहीं मालूम, कहा जाता है कि बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पर पहुंची है। लोगों के पास काम नहीं है तो बेचारा निकल जाते हैं कावड़ यात्रा में एक एक महीना, फिर गाड़ियां ठोक देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ कर देते हैं। हमारे युवा, उसकी बात कर रहा हूँ, मस्जिद के आके नारे लगा देते हैं, क्योंकि कामकाज है नहीं करने के लिए। इस विषय पर नहीं, आपकी क्या सोच है? देखिए काम तो बहुत है करने को, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बहुत काम है करने को। मतलब ठीक है, आप देखिए, फेक न्यूज़ फैलाने के लिए हमें लोग चाहिए, हमें ठीक है, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए लोग चाहिए, हमें प्रदर्शनकारियों के बीच जाके हिंसा फैलाने के लिए लोग चाहिए, ठीक है? आप खुद सोचिए कि हमें ये क्या कहते हैं, दंगे करवाने के लिए लोग चाहिए। ये देखिए काम काम बहुत है। जिस आदमी को करना है, जो करना चाहता है, उसके पास नौकरी है। इसमें मोगली जी की कोई गलती नहीं है, ठीक है? और मतलब आप खुद सोचिए कि वो आदमी देश को विश्व गुरु बनाने का सोचेगा कि वो रोजगार की बात करे। आप बताइए, ये मतलब दो ये जो ये बोलते थे कि मैं 2000 करोड़ नौकरी लेके आऊंगा देश में, ठीक है? ये बच्चे पढ़ना कहाँ चाहते हैं? पढ़ना ही नहीं चाहता कोई। सब टिकटॉक बनाना चाहते हैं, सब सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। गलती किसकी है इसमें? गलती तो लोगों की है। अब ये भी अगर है। हर बंदा इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियर तो उतने ही चाहिए। गलती किसकी है? लोगों की गलती है। ये तो ऐसा है कि अब करने को आप 2 रुपल्ली प्रति ट्वीट पे करो, कितना रोजगार है। आईटी सेल में आओ, काम करो, 2 रुपए प्रति ट्वीट मिलते हैं आपको। दिन के 1000 ट्वीट करो, 2000 रुपए प्रति दिन का आपका बन रहा है। 60,000 रुपए आप महीने के कमा सकते हो अगर आप 1000 ट्वीट। आप बताइए, काम है? काम तो है। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं है, काम है। अब लोग करना नहीं चाह रहे हैं, तो गलती किसकी है? लोगों की गलती है। ये बड़ा गजब 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 बताया। अच्छा, ये तो चलिए, रोजगार का मामला तो आपने सॉल्व कर दिया। अगर लोग ये आपकी बात सुनेंगे तो रोजगार तो मिल ही जाएगा। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। इसको मैं कहता हूं कि आपको प्रमोट करना चाहिए, आपकी पार्टी को ये सब जाके कहें पब्लिक में आप। मतलब देखिए, लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लोगों ये को पता ही अब नहीं है। ये लोग समझते ही नहीं है। बताइए, अब मतलब मेरे जैसा कोई उच्च कोटि का बुद्धिजीवी जाके लोगों को ज्ञान देगा? मतलब न कर्म के न कांड के, लेकिन ज्ञान देंगे ब्रह्मांड के। हम वो लोग, अब हम लोग जाके अगर नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये कर्म के और कांड के बोला है मैंने, जस्ट FYI। मैंने सुना, ठीक से सुना है मैंने, वो कर्म और कांड बोलेंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, न कर्म की न कांड की, लेकिन ज्ञान दूंगी ब्रह्मांड की। तो अब मेरे जैसा बुद्धिजीवी कोई जाके अगर ज्ञान देता है, तो लोग उसको सुनते भी। अब आप सोचिए, मेरे से ज्यादा वीडियो किसकी वायरल होती है भाजपा में? बताइए, हाँ, किसकी होती है? आप ही। मेरी। तो मैं ही इनका स्टार कैंपेनर ही मैं हूँ। मतलब, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कांग्रेस की भी स्टार कैंपेनर हूँ, क्योंकि जितना मैंने बेड़ा गर्क किया है इस पार्टी में रह के, उनका ही हुआ होगा फायदा। तो आप देखिए मैं किस तरीके से दोनों तरफ से खेल रही हूँ। जबरदस्त आप है आपकी। किस कोई कोई और कर ही नहीं सकता है ऐसा। कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। और मुझे तो आश्चर्य हुआ, ताजुब हुआ कि मैंने कहीं आपको देखा नहीं हरियाणा चुनाव में, है ना, प्रचार करते हुए। मुझे बड़ा दुख हुआ। अब वो तो देखिए, अब वो मुझे हरियाणवी नहीं आती है, तो इन्होंने बोला कि अभी तुम प्रचार मत करना। एक तो आपने ऐसा अरे यार, अस्तफ गोरिल्ला। नहीं नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए, अब देखिए हरियाणवी तो आती नहीं है, ठीक है? और ना ही क्या कहते हैं, खट्टर मेरे मामा का लड़का लगता है जो मैं उसके लिए जाके प्रचार करूंगी।
भाई क्रेजी ये एपिसोड मुझे बड़ा पसंद आने वाला है। मैं इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ। मैं ना इसका लॉन्च पता है क्या डालूंगी, जितनी बार हम दोनों ऐसे बोलते बोलते में हंसे है ना, बस वो पंच लाइन और हंसना वो पंच, मैं लॉन्च ही इससे करूंगी इसको। ठीक है, ठीक है। अरे यार, अच्छा, अब आप बताइए, खट्टर मेरे मामा का लड़का लगता है जो मैं जाके उसके लिए प्रचार करूंगी। ये एक तो वीरेंद्र सहवाग भाजपा का होके कर रहा है कांग्रेस का प्रचार। आप बताइए, अशोक तनवरकर भाजपा के लिए वोट मांगा है उसने, 2 घंटे में जाके उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अरे सांस तो लेने दे बे, पता तो करने दे लोगों को कहाँ पे वोट करना है। ऐसे ऐसे तो इन्होंने लोग रख रखे हैं उस चुनाव में। अब ऐसी सी जगह पे मेरा क्या काम? मेरी वीडियो अटक गई क्या? हाँ, कहीं शायद आपके खिलाफ षड्यंत्र बहुत हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपका फिर से जो है किसी ने नेटवर्क का प्रॉब्लम कर दिया है। ये आपसे जो लोग चल रहे हैं बहुत। ये जो सोरोस गैंग है, हाँ, हाँ, कुछ है ये मेरे को लगता है मेरे फोन में भी पेगासस है। पेगासस है आपके फोन हो में भी? सक, अच्छा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि चाहे मैं भाजपा की हूँ लेकिन कर तो उन लोगों का नुकसान ही रही हूँ बोल के। हाँ, हाँ, मतलब आप में वो जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, खुद को भी खत्म करने का, अपने आसपास की चीजों को खत्म करने का, आप जहां भी जाएं वहां, मतलब कि आप जो है वो विनाश कर देती। ये बहुत कम लोगों के पास होता है। जहां देखिए, जाए वहां बस। हाँ, ये विनाशकाय विपरीत बुद्धि, जी, आप जी, आप समझते हैं इसका मतलब? जी, समझते हैं बिल्कुल, इसका बिल्कुल। मतलब? आप जी, जी, जी। समझाओ फिर, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। मैं आपको बता दूं, हाँ, मैं थोड़ी मुझ में थोड़ी थोड़ी बहुत अकल मुझ में है, तो मैं समझ सकता हूँ। विनाश जब आपका आना होता है, निश्चित हो जाता है कि भाई अब इस व्यक्ति या इस संस्था का समय खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं कि विनाश आपका हो रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है। उस समय जो है, उस समय व्यक्ति को सही बुद्धि की जगह विपरीत बुद्धि जो है वो काम करना शुरू करती है, तो वो काउंटडाउन जल्दी फास्ट हो जाता है विनाश का। इसका मतलब ये होता है उस समय विपरीत हो जाती है बुद्धि आपकी, सही निर्णय ले नहीं पाती हैं आप। रंगोली, ये हो जाता ये लिख ले, याद रहना चाहिए। है। हाँ, ऐसे कुछ जुमले अगर आपको पूछना हो तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी बहुत समझ रखता हूं मैं, तो कभी भी आप पूछ भी सकती हैं फोन करके, कोई इश्यू नहीं। हाँ, मेरे तो को जरूरत आप, पड़ेगी तो मैं आपसे। हाँ, हाँ, क्योंकि आपको भी और विनाश करने हैं, कहीं और जो है डिस्ट्रक्शन करना बाकी है। हाँ, देखिए अभी तो ये पहली मंजिल है, ये लोग तो अभी से घबरा गए। ये लोग तो अभिषेक पर तो वो, और मैं हूं आपके साथ इस पूरी जर्नी में, आप कभी भी नहीं, मुझे बताइए। मेरे को आपको सपोर्ट दिख रहा है। ये मंच आप ही का है, ये आप ही का मंच है, यहाँ से आप जो चाहें बोले, सब जी, जाएगा, बहुत बहुत कुछ नहीं धन्यवाद करेगा। मेरी आवाज ना दबाने के लिए। बिल्कुल नहीं दबेगी, कहीं नहीं, एकदम बिल्कुल आसमान में गूंजेगी यहाँ से आवाज आपकी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हो गया। अच्छा, एक और, अब किसानों के लिए क्या हल है? मतलब रोजगारी तो आपने निकाल दिया कि 2 रुपए वाला ट्वीट करना शुरू कर दे, आईटी सेल में चले जाएं और 1,000 ट्वीट करेंगे, 2,000 रुपए रोज के हो जाएंगे, आदमी खा पी के ऐश करेगा। ये तो बड़ा आसान सा एक था। किसान बेचारे जो हैं उसके लिए क्या है, मतलब कोई सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, अब आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि भाई मोगली जी ने बोला था किसानों की आय दोगुना कर देंगे, किसानों की आय बोल दोगुना। दिया था। अरे, किसानों की आय दोगुना हुई हो ना हुई हो, अडानी की आय 3 गुना हुई है कि नहीं हुई है? वो तो 5-6 गुना हुई है, 5-6-7-8 गुना हो गई है। 7-8 गुना हो गया है, तो वो इक्वलाइज तो हो गया। तो जीडीपी कैसे? में तो कोई, जीडीपी में जितने सब किसानों की आय दोगुना होके होनी थी, उतना अडानी की 8 गुना होके हो गया है। जीडीपी में तो कोई अंतर नहीं आया, हमारे देश का विकास हो रहा है। ये जीडीपी का आप फुल फॉर्म जानती हैं क्या? पता है, पता है, पता है, पता है। अच्छा। गडकरी डेवलपमेंट प्लान। अरे यार, वो वाला नहीं है कि मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में सड़क पे ओ एक टोल आई। अरे बड़े गडकरी के इतने बढ़िया रील्स, बढ़िया मीम्स चल रहे हैं ना। एक है कि हाँ, क्या कहते हैं, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो, अरे चले चलो। चलो, अगले मोड़ पे टोल है आवे, भरे चलो, भरे चलो।
कहते जिस राह पे है घर तेरा, और नीचे गडकरी जी बोल रहे हैं उस राह पे भी टोल लगा दूंगा। तो लगा दूंगा। गडकरी जी अलग ही लूट चला रहे हैं इस देश में, हाँ वो एक नितिन अलग मामला गडकरी, जीडीपी इज गडकरी डेवलपमेंट प्लान। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल प्राइस, इकोनॉमिक स्टूडेंट मुझे पता है। नहीं, रंगना जी को पता है क्या ये चीज का? देखिए मैंने बताया आपको, जीडीपी का मतलब होता है गडकरी डेवलपमेंट प्लान। अच्छा। तो अब हमारा जीडीपी तो नहीं घट रहा है, जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। आप विकास देखिए ना, आप ये देखिए विश्व गुरु बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपको क्या लेना देना है किसानों से? और मतलब हाँ तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या खाना ही दे रहे हैं ये लोग, दे तो खाना ही रहे हैं। और ठीक है नहीं हो रहे लोन माफ इनके, ये बार बार रोते रहते हैं कि लोन माफ नहीं हो रहे, लोन माफ नहीं हो रहे। अरे जिन लोगों के लोन माफ कर देते हैं वो तो देश छोड़ के चले जाते हैं। तो अब क्या हाँ, पता सारे किसान देश छोड़ के चले जाए। अब किसानों के लोन माफ कर दिए, वो देश छोड़ के चले गए, फिर खाना कौन देगा हमारे देश को, बताइए। ये तो मोगली जी का प्लान है, ये सब विश्वगुरु का विजन है। आप देखिए वो बड़ा हमारे मतलब बड़ा विश्वगुरु का विजन इतना अविश्वसनीय विजन है कि वो अविश्वसनीय को विश्वसनीय कर देते हैं। मतलब कि सही में मैं, मेरे जैसे जो मंद बुद्धि लोग होते हैं वो तो उसको समझ ही नहीं पाएंगे कभी। ये आप तो ये आप जैसे, देखिए, ये हाँ, सोच, छोटी सोच वाले लोग नहीं नहीं समझ उनका काम, पाएंगे उनका मोगली जी के काम। बड़े विजन को। नहीं, ये हाँ, इसके लिए आपको मेरी तरह पारदर्शिता चाहिए। वो आपको याद है हाँ, अंजना ओम मोदी जी ने कहा था कि मोगली जी आई टू आई कांटेक्ट कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, कर वो जिन जिन से वो वाला आई टू आई कांटेक्ट मोगली जी ने किया है, बस वो लोग समझ सकते हैं क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है, ये सब कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ये कर सकते हैं। तो फिर वो अग्निवीर वाला मामला भी, उसका भी आपके पास कुछ तो होगा कि क्यों इतने खामखा फिर लोग जो हैं वो गुस्सा हो रहे हैं, युवा अब हमारे। देखिए पहली चीज तो तुम फौज में जा रहे हो, तुम फौज तो तुम देश के बारे में सोचो, तुम देश के बारे में सोचो कि तुम्हें देश को बचाना है। मतलब वहां हमारे हमारे फौजी वहां पे शहीद हो रहे हैं, क्या कहते हैं सीमा पे, हमारे फौजी सीमा पे शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को अपनी पेंशन की पड़ी हुई है, बताइए। ये सोचने वाली बात है कोई? पैसा पैसा कोई सोचने, मैंने अपना घर बेच के गाड़ी ली है, पैसे के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है। पैसा क्या है? पैसा तो हाथों की मैल है, पैसा तो हाथों की मैल है, और क्या है पैसा? तो ये जो लोग मतलब पैसे के ये बारे में सोच रहे हैं, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है फिर, ये ये मतलब नेशनलिस्ट लोग नहीं है। अगर आप अपने देश, आप देश में आप फौज में जा रहे हो, आप फौजी बनना चाह रहे हो, या आप अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो, तो आप उसमें ये थोड़ी सोचोगे कि आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो तो आपके अंदर से देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो कहा ना कि पैसा हाथ का मैल है, अब हाथ से मैल कब निकलता है? जब हाथ बहुत ही गंदे हो। हाथ अगर साफ हो तो तो मैल तो मैल नहीं निकलता नहीं। निकलता है। हाँ इतनी तो जनरल नॉलेज मेरे पास भी है। हाँ, तो मतलब क्या बहुत मैले करने पड़ते हैं हाथ तब जाके पैसे निकलता है? नहीं ऐसा नहीं है, आप अपनी जुबान मैली करके भी पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मतलब जुबान से निकलता है, अच्छा। आप गोदी मीडिया को देखो, ये जो सरकारी पेडिग्री पे पलने वाले पॉपो के पपीज हैं, ये ठीक। जिन्होंने वॉर रुकवा दी थी, हाँ, आप खुद सोचिए कि ये लोग अभी ये अर्बन अर्बन परसों चौथे तक अपना ये क्या कहते हैं, कुछ साल पहले तक बहुत मोगली जी के खिलाफ बोलता था, बहुत योगी जी के खिलाफ बोलता था। अब ये रामदेव को गोदी में उठा के पप्पी ले लेता है उसकी, हाँ, बताइए आप। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि अगर आप अपना ईमान धर्म दीन बेचने को तैयार हो, आप अपनी जुबान गंदी करने को तैयार हो, आप सुप्रीम लीडर के इशारों पे चलने को तैयार हो, तो ऐसा पैसा तो आ ही जाता है, पैसे की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब आप खुद सोचिए, मैंने जैसी जैसी बातें बोली हैं, मैंने वो बिना जी, पैसे के थोड़ी बोली होंगी। मतलब मैं इतनी गरीब हूँ कि मुझे अपना घर बेच के गाड़ी लेनी पड़ रही है, तो मैं जो ये जी, सब कर जी, रही हूँ वो किसी मजबूरी से भी तो कर रही हो सकती हूँ। किसी ने कभी ये नहीं सोचा है मेरे बारे में? एक औरत का हाँ, दुख हाँ, दर्द पीड़ा कष्ट कोई नहीं देखता है, कोई नहीं नहीं सोचता जान, है कि हाय बेचारी को शायद पैसों की जरूरत होगी इसलिए ये सब कर रही है। नहीं, आप लोग ये सब थोड़ी सोचोगे। आप लोग क्यों सोचोगे मेरे बारे में, है ना? वैसे तो मैं सांसद हूँ, मेरा बनता है आप लोगों के बारे में सोचना, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बिल्कुल, सोचोगे मेरे बारे में, क्यों सोचोगे आप लोग मेरे बारे ये बात है। आपकी दुख, आपकी तकलीफ, पीड़ा, मतलब आंसू निकला है देखिए आपकी आंखों से, ये बड़ी में? लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक महिला, है ना,
किन किन हालातों से लड़ती हुई। मेरा तो इतना लाइव खराब हो गया। अरे देखिए देखिए, फिर से ये वो तो ठीक है, आप अब हैं, अच्छी कलाकार हैं, आप जब चाहे रो सकती हैं, जब चाहे हंस सकती हैं, हम समझ सकते हैं। लेकिन आखिरी में एक सवाल पूछना, वैसे आपसे मुलाकात का सिलसिला हमको जारी रखना है, ये बता दूं मैं आपको, लेकिन हाँ आज जी, के बिल्कुल। आपके आज के साक्षात्कार में आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं। ये जो लगातार विपक्ष के द्वारा ये बातें फैलाई जाती है कि अगर मोगली साहब को पूर्ण बहुमत मिला या तो 272 के ऊपर चले गए कभी भी, तो ये तो संविधान को बदल देंगे। आप क्या सोचती है, होगा क्या, और होगा तो क्या होगा? देखिए, आप बताइए इसमें दिक्कत क्या है? पता संविधान नहीं। अगर बदला जाए, इसमें दिक्कत क्या है? संविधान बदलने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। मतलब आप खुद सोचिए कि ये तो आजादी से पहले का लिखा हुआ संविधान है। हमारा संविधान तो आजादी से पहले लिखा, असली आजादी से पहले लिखा था। तो अब जब हमें अच्छा। आजादी मिली हमारे देश को, तो हमारे देश का संविधान नहीं बदलना चाहिए? मतलब मैं तो कहती हूँ कि फ्रीडम, आई एम ऑल फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग, बट जैसे कुछ लोग नहीं डिजर्व करते बोलना, कुछ लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन जानी चाहिए, उनकी छीन लो, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, लोकतांत्रिक क्यों रख रहे हो, क्यों रख रहे हो लोकतांत्रिक? क्या जरूरत है लोगों के? आपने लोगों को डिसीजन लेते हुए देखा है? लोग कैसे डिसीजन लेते हैं? ये ऐसे ऐसे लोग जो ये डिसीजन नहीं ले पाता है सुबह उठ के कि मैं आज पीली शर्ट पहन के जाऊं ऑफिस या फिर नीली शर्ट पहन के जाऊं ऑफिस, वो आदमी देश में ये डिसाइड कर रहा है कि नेता कौन सा चाहिए। तो अब बताइए, हमारे देश में सिर्फ मोगली जी को पता है कि बेस्ट क्या होगा। मोगली जी सर्वोच्च सर्वोत्तम है, और उनसे ऊपर है हमारे सौरीकर जी। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगी कि मैंने सौरीकर जी की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को अक्षम में मानते हुए उनको अपना पॉलिटिकल फिलोसोफर और गाइड मान लिया है। और मैंने सीख लिया है कि कुछ भी बोल दो, बिना दिमाग के बोल दो, लेकिन उसके बाद सॉरी बोल देना चाहिए। तो मैं भी एकदम बुलबुल पे चढ़ के एकदम आके एकदम फटाक से सॉरी बोल दिया करूंगी। तो मैंने अभी भी जो भी कुछ बोला है उसमें से कोई भी अगर कोई दिक्कत है तो सॉरीकर जी से प्रेरणा लेते हुए हाथ जोड़ के सॉरी है। तो बहुत बहुत बहुत। धन्यवाद। अच्छा, वैसे इससे मतलब इससे ज्यादा ये मुझे और कुछ नहीं बोलना। मैं मतलब यही कहना चाहता था कि वैसे संविधान बदलना कपड़े बदलने जितना आसान नहीं होता है। कपड़े आप बदल सकते हैं, आपने ये जो विग पहनी है माथे पे वो आप जब चाहे बदल सकते हैं, लेकिन संविधान ऐसे तो नहीं बदला जाता ना, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ऐसे ही तो फिर कुछ भी नहीं बदलना चाहता है। पहले भी तो आप बताइए, पहले जब बिल आते थे संसद में, जो बिल पास हो जाते थे कि नहीं हो जाते थे? करने को तो ये लोग संसद में बिल आज भी पास कर लेंगे, कोई दिक्कत है? करने को तो ये लोग आज भी कर ले, लेकिन कर नहीं रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से बिल ला ला के हर चीज पूछ पूछ के कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से। करने को तो पिछला पार्लियामेंट का सेशन हमने बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के निकाला है। निकालने को तो ये लोग इस साल का भी, फिर इस बारी का भी निकाल लेते बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के, लेकिन नहीं निकाला है, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। तो अगर संविधान भी बदलेंगे मोगली जी, तो वो बदलेंगे लोकतांत्रिक तरीके से ही। वो आपको घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अच्छा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपकी बात सही है। हाँ हाँ, बात मतलब क्यों घबराएं, इतने इतने अच्छे अगर देश के नेता हो, और आप जैसी इतनी अच्छी जो है उभरती हुई देश की युवा नेता हो, वो रोशनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हुए मैं जगमगते सितारे की बात करूंगा कि ऐसे आप जगमगा ये रही जो आप बात ऐसी। बात पे ये जो आप बात बात पे मेरे को मेरे 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 दिल के दुखों, मेरे दिल के दुखों पे आप ऐसे करके जो नमक रगड़ रहे हैं ना, ये बार बार, मेरे को सब समझ आ रहा है। आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा वैसा बोल दे, और मतलब ये अपना संतुलन खो बैठे, मानसिक संतुलन खो बैठे, और ये कुछ ऐसा वैसा बोल दे। आप यही चाह रहे हैं ना? मतलब राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? अभी कोई कोई मन में कोई इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि कैसा आदमी है ये? कोई विचार आपके? देखिए, आप राहुल गांधी वाले सवाल स्मृति ईरानी से करिएगा। अच्छा, आप वहां उस दिशा में वो खाली जगह जगह जो पड़ी है भरना नहीं चाहेंगे आप? मैं चिराग पासवान तक सीमित रहना चाहती हूँ। ओ भाई।
चलिए फिर तो हाँ, बड़ा बड़ा मेरे ख्याल से एपिसोड बड़ा अच्छा गया ये, बड़ा अच्छा रहा। अरे भाई साहब, अब देखिए, अब मैं वापस अब आप बन जाइए फिर से रेंटिंग कोला, मैं ठीक है। चिराग पासवान तक सीमित रहना चाहती। ओ भाई क्रेजी। तो दोस्तों आप सबको बता दें, ये एक तरीका का हमारा एक देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको एक अलग तरीके से उस पर बात करना, कुछ शख्सियत हैं उनको अलग तरीके से आप तक पहुंचाना, इसको आप सेटायर कह सकते हैं एक तरह से। थोड़ा बहुत पैरोडी भी है इसमें, मतलब जो हास्य के कुछ 3-4 रंग इसमें हमने भरने की कोशिश की है, मैंने और गोला जी ने। और ये आप तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश ये है कि भाई तनाव भरी स्थिति तो बहुत है ना, और इसमें मुद्दों को उठाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे उठाया जाए कि थोड़ा आपके जो है चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ कि जाए, तुम लोगों को देखते हुए बुरा ना लगे, और पता भी बुरा लग भी ना जाए। लगे, हाँ, और थोड़ा आपको जो है एहसास भी हो जाए कि हाँ यार ये हमारे आसपास तो हो रहा है, हो रहा है। और हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं तो सोचना जरूरी है, वो आप सोचना शुरू करें। और लगे नहीं मतलब चाटा पड़े लेकिन लगे नहीं इतना भारी लगे कि नहीं। आपको, हाँ ये थोड़ा जरूरी होता है। और व्यंग और कटाक्ष और ये सब चीजें जो है वो उसके लिए काम की चीजें होती है, तो ये ये हम व्यंग, कटाक्ष, ये कॉमेडी वॉमेडी, ये बूमर लोगों के शब्द हैं जी। देखो, मैं तो इसको हाँ रोस्ट बोलती हूँ। मैं रोस्ट भी रोस्ट है करती हूँ। हाँ वो रोस्ट भी है, मतलब मैंने कहा मिक्सचर है हर चीज का, कुछ है कुल मिला के, तो अब ये कोशिश रोस्ट बस भी है। ये रहती है कि तुम लोगों को लोगों को रियलाइज हो कि भाई ए पॉलिटिकल नहीं हो सकते हो तुम आज की डेट में। पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग एवरीथिंग, मतलब पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग द टैक्स यू पे ऑन द सोप यू यूज टू वॉश योर बट्स, सो देयर इज नथिंग मोर देन दैट। सो मतलब ए पॉलिटिकल होना इसमें। अभी मैंने एक मीम पढ़ा था, बड़ा बड़ा बढ़िया मीम था, इसको आपको काटना है आप काट देना। बट देयर वाज अच्छा दिस मीम के बिलीविंग दैट अ पॉलिटिशियन इज गोइंग टू वर्क फॉर योर बेटरमेंट इज लाइक बिलीविंग दैट अ स्ट्रिपर लाइक्स यू। नहीं नहीं तो ठीक है, सही कहा आपने, सही कहा, हाँ बात सही है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिक है, दैट दे बात सही। वांट समथिंग फ्रॉम यू, मतलब अल्टीमेटली। एंड लोगों को अभी तक रियलाइज ही नहीं हुआ है कि बिकॉज हम एक लोकतंत्र में हैं, तो लोगों के पास सबसे ज्यादा पावर है भाई। कल को तुम लोग नहीं चाहोगे तो वो बंदा उस सत्ता पे, वो बंदा कुर्सी पे नहीं बैठ रहा है। नहीं तो बच्चे, सब कुछ जो ये हमें लोग बोलते हैं ना कि क्यों लोगों को ये सब दिखा रहे हो, क्यों लोगों को ये सब बता रहे हो, हमारी वीडियोस पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, हमारी वीडियोस लोगों के लिए है, क्योंकि लोगों तुम के लिए लोग बिल्कुल। उनको बनाते हो। तो तुम लोगों को समझाना ज्यादा जरूरी है, उनको समझाना जरूरी नहीं है। उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने जो करना था। लोग भूल और वो जाते ऐसे ही हैं कि रहने वाले हैं। लोकतंत्र में हम्म लोग भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। तुम्हारा प्रधानमंत्री सबसे तगड़ा नहीं है, लोकतंत्र में सिटीजन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये चीज याद रखने वाली है। मतलब आई एम सैड कि हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि ये चीज लोगों को याद करवानी पड़ रही है। याद करवानी, और बात अब सही है। बड़ा फनी है, 2014 से पहले तक लोगों का और सरकार का यही रिश्ता था कि तुम हमें राइट्स दोगे, हम तुम्हें वोट देंगे। अब इफ यू लुक बैक 2014 से लेकर 2024 तक हमें एक भी नया राइट नहीं मिला है। नहीं कुछ नहीं, हमारा कुछ भी लास्ट नहीं। राइट शायद 2011 में आया था, वो भी अमेंडमेंट ग्यारह था। 11-12 का। उसके बाद नहीं, मतलब क्या राइट, कुछ भी नया राइट नहीं दिया इन्होंने, उल्टा छीने हैं। बोलने का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार, क्रिटिसाइज करने का अधिकार, ये सब छीना है उल्टा। नया दिया तो इसमें क्या है? मतलब आप जोक्स जब देखते हैं अपार्ट। कि सोनम वांगचुक जैसा आदमी, जो देश का बड़ा एक गौरव है, वो आदमी जब राजघाट जाना चाहता है अपनी बातों को, अपने प्रदेश की बातों को रखने के लिए, जो सही है जायज मांगे, कोई जायज ऐसी मांग गलत है। बात नहीं। वो आदमी को आप अगर जब पकड़ लेते हैं, डिटेन करते हैं एक अपराधी की तरह, मतलब इससे आगे ये, और इससे बुरा और क्या हो मतलब सकता है? क्या हो सकता है, तो ये आप इससे तक बुरा और पहुंचाने की कुछ हो ही नहीं कोशिश सकता। है। मतलब और मैं किसान आ रहे हैं, किसानों को नहीं आने देना, ठीक है।
अब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सारे हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट को नहीं आने देना, रेसलर्स जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सड़कों से उठा दो, मतलब कि मैं दबाऊंगा भी और मैं तुम्हें बताने नहीं दूंगा कि मैंने दबाया है, तुमको आवाज नहीं उठाने दूंगा। ये तो ये हमारी हाँ, कोशिश रहेगी दोस्तों। देखिए हम और रेंटी गोला जी जो हैं वो ऐसे समय समय पे कुछ वो बहुत अलग अलग कैरेक्टर करती हैं, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे आप बहुत प्रभावशाली हैं। वो हमारी वो कौन सी है, हमारी वित्त मंत्री कौन सी है वो, देखिए निर्मला तेनालीरामन। निर्मला तेनालीरामन। निर्मला तेनालीरामन को भी लेके आएंगे, और भी बहुत सारे कैरेक्टर थे। हम इमरती इस ईरानी। बातचीत, हाँ वो भी है, हाँ। तो वो सब चीजें हम लोग जो है हमने एक थोड़ा तय किया हुआ है कि हम आपके समक्ष लाएंगे। हफ्ते में हो सकता है 2 बार हो या 1 बार हो, जो भी होगा हम लोग एक बार इसको तो होगा ही होगा, बट कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा कर सकें। करें। तो वो आप तक, आप ही तक और आपके लिए ही ये सब करने की हमारी ये पूरी कोशिश है। जो आप हमारे दर्शक हैं, इस देश के नागरिक हैं, अपने आप को जनता मत समझिए, आप नागरिक हैं। अगर आपको पता नहीं कि नागरिक कैसे होता है, कैसे होना होता है, तो वो बहुत फिर लफड़े वाला मामला है। नागरिक रहना बहुत जरूरी है। नहीं पता है तो सिटीजन पता करना, कब करेगा, परेशान हो गए हैं। तो वो जिम्मा है, तो वो करेंगे, आपके साथ बैठ के बात करेंगे। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, हम इसको ऐसे अनकट रखने वाले हैं, इसमें हम कोई कट नहीं लगाने वाले हैं। बीच में इनके अगर नेटवर्क भी चला गया वो भी वैसा ही रहेगा, बीच में अगर हम लोग हंस भी पड़े हैं वो भी ऐसा ही रहेगा। कुल मिला के आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हम ये करना क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और ये आपके लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको क्यों देखना चाहिए, देखने के साथ साथ आपको क्यों इस पर अपनी कमेंट भी करनी चाहिए, आपको अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए इसमें कि भाई आपको ये बातचीत कैसी लगी, क्यों लगी, अच्छी लगी तो क्यों, बुरी तो क्यों, सोच क्या लग रही है क्या आपकी बेहतर हो। एंड जस्ट अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे नहीं पता था कि मुझसे मयूर जी क्या पूछेंगे, उन्हें नहीं पता था मैं क्या जवाब दूंगी, तो हमने बस शुरू किया बोलना और बस हम बोले उसके बाद। सो इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड, सो ऑल यू हैव इज रॉ इमोशंस। बीच ये में सब जो इम्प्रॉम्प्टू है, 7-8 कुछ पॉइंटर्स पे हंसे है ना, मेरी हाँ। मेरी जिंदगी का बेस्ट जोक था कि मैं चिराग पासवान तक सीमित रहना चाहूंगी। तो अरे ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, और क्या करें, मतलब इसमें कोई तैयारी भी नहीं की हमने, कहा कि आप कैरेक्टर में आ जाइए, और हम तो बस पत्रकार बात हैं, कर लेंगे और यही करेंगे अब आगे हर कैरेक्टर के लिए। यही करेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात की, इनका भी जो है रेंटिंग गोला जी का भी, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, यहाँ भी ये सब चीजें जाएंगी, तो अगर आप वहां भी उनको फॉलो कर सकते हैं, आपका ये भी तो है, ये तो है ही है। तो गोला जी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म का भी वो हिस्सा है, और हम उनके हिस्सेदार बन चुके हैं। जिस तरह से हम लोग साथ में काम करेंगे, क्योंकि इस युग में समान विचारधारा रखने वाले को एक दूसरे के साथ चल के काम करना बहुत जरूरी है, वरना भाई साहब भेड़ियों की फौज लगी है जो तो खा जाने के लिए तैयार है। तो क्योंकि अगर सब इकट्ठा होके नहीं बोलोगे तो इस बहरी सत्ता के कानों तक आवाम की आवाज नहीं पहुंचेगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो वो कोशिश है हमारी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये पसंद आएगी। हालांकि ये थोड़ा 1 आध घंटे के आसपास का प्रोग्राम हो गया, पर मुझे लगता है कि ये अच्छा ही लगेगा आपको अगर आप देखेंगे। डुएबल, हाँ डुएबल। तो बाकी आप इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनकी अपनी खुद की यूट्यूब चैनल है, वहां भी आपको मिलेगा देखने को। ट्विटर पे तो ये है ही बहुत एक्टिव, एक्स पे, वहां भी ये कार्यक्रम की झलकियां, पता नहीं वो जैसे रखना चाहेंगी, वो उनकी मर्जी है, तो वो करेंगी। और आपको यहाँ तो अभी सिर्फ यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे आपको यहाँ आप देख रहे हैं, तो आप जो भी देख रहे हैं सबको यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि हम थोड़ा भी वो कार्य विस्तार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को रखना, अभी फिर वो फिगर आउट एडिटिंग कर वाला, रहे हैं, हाँ। अभी वो फिगर आउट हो रहा है। पर जितना भी होगा आप आपके लिए होगा, क्योंकि आप जो है इस देश के नागरिक हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक, बिल्कुल। हम चिंता अगर करते हैं तो आपकी करते हैं। सत्ता में तो कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और हम जो भी एक और क्लैरिटी, जो लोग पूछते हैं कि मोदी के नाम पे खा रही है, पहली चीज तो कुछ नहीं मिल रहा, दूसरी चीज कल को कोई भी होगा मोदी जी की जगह, तो मैं मोदी जी का क्रिटिक नहीं कर रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो भी बैठेगा उसका क्रिटिक करूंगी। उसकी बात कर रहे हैं, वो कोई भी बैठे पत्रकारिता कल का आई थिंक पत्रकारिता का एक वही बेसिक रूल है दैट यू क्वेश्चन दी रूलर्स, यू क्वेश्चन दी एस्टैब्लिशमेंट।
You तो मैं question the मोदी जी chair के में- खिलाफ नहीं हूँ। आप उस चेयर को सवाल पूछते हैं, वहां कोई भी बैठा हो। क्योंकि तुमने वो ओहदा भीख मांग मांग के लिया है। इस बार तो जाती जाती बची है कुर्सी। तुमने भीख मांग मांग के वो ओहदा लिया है, तो उस ओहदे पे खरे उतरना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं तुम्हारी उस जिम्मेदारी से प्रश्न कर रही हूँ, मैं उस आदमी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए ही इज नथिंग मोर देन जस्ट माय कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय दी कंट्रीज सिटीजन्स। आई एम लायबल एंड आई शुड बी क्वेश्चनिंग हिम। तो तुम लोग नहीं कर रहे हो तो शुरू करो, कम से कम अपने दिमाग में करना तो शुरू करो कि क्या सही सोच रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। और अब इस बार तो उन्होंने इतना डरा दिया, लोगों ने अपनी भैंस छुपा दी थी। बताइए हाँ क्या करें? तो चलिए, मुझे लगता है कि हाँ, आज यही भाजपा वालों से छुपाई नहीं गई, क्योंकि वो अमेठी से चुनाव हार गई। ये जो मोनिका, गजब। जो भाजपा ने बोला है ना, देखिए जो भाजपा ने बोला है ना, नहीं इसको मैं इमरती रानी में बेटर करती हूँ। ये हाँ, जो हाँ, ये बताइए। भाजपा वालों ने बोला था कि अगर कांग्रेस आई तो तुम्हारी भैंस छीन ले जाएंगे, देखिए भाजपा की तो छिन गई ना, अमेठी से चुनाव जो हार गई मैं। अरे यार, अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। चलिए, आज यही विराम लेते हैं। वैसे तो बात तो अब हमारी चलती रहेगी, ये तो बहुत सारी चीजें निकलती हम रहेगी। 1.5-2 घंटा बैठ सकते हैं। खैर, आज यही जो नहीं, है, बट मेरे को सीरियसली बहुत फन आया, और मैंने कभी ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट किया नहीं है। तो मुझे भी आज पता लगा कि अच्छा ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, मैं लंबा कंटेंट भी कर सकती हूँ। तो गुड 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 कॉन्फिडेंस बूस्टर ऑल्सो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। डन। तो अब यही था देखिए, आज। अब रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। बहुत हो गया हाँ, है, इससे इससे ज्यादा लोगों को पता भी नहीं लगना चाहिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ही ये बात बताएंगे भी इनको, सब कुछ ये एक बात दिन में नहीं बताना है। चलिए गाइस, हो गया है आज के लिए, ज्ञान प्राप्ति हो गई है। एक बार ऐसे करो, और ऐसे एक बार ऐसे करो। ऐसे ऐसे 1 मिनट ये रुको, क्या होता है? ऐसे करो। कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे हार्ट बनाओ। ऐसे 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 उंगली करो, ऐसे। और इसमें ऐसे इसको ऐसे, इसके इधर बगल में अंगूठा ऐसे, ही हार्ट बनना चाहिए। ये देखो। अच्छा, हाँ हाँ बन हाँ, गया कि नहीं बना? बन गया। थोड़ा फैला देखो हुआ है, देखो, लेकिन है। हाँ, स्माइल करो, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है। ये अब ये क्यों हमको समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होता है? ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है, हाँ, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ये लेने दे रहा ये? देखिए, अब लीजिए, तो हमारे ये सब, ये आप जैन जी हैं, हम जैन पता नहीं कौन से हैं। तो हो गया। आप बूमर हो। बूमर है। ठीक है। ये क्या होता मैं तो है, बूमर क्या? मैं तो मेड्यूसा दीदी को भी बूमर बुलाती हूँ, मेघनाथ को भी बूमर। सब जो हाँ, 30 वो पार कर गए मेरे लिए सब बूमर है। हाँ, नहीं, वो मेडुसा जी तो है, लगता है मुझे वो कुछ वही ओल्ड स्कूल है हमारी तरह। मेघनाथ का भी ऐसा ही लगता है हमको, कुछ उसी तरह से है। मेडुसा दीदी इज कूल, ओके। हाँ। हाँ, अरे हम तो कूल नहीं, वो है कूल, बिल्कुल बहुत कूल है, कहाँ मना। शी इज द अच्छा, हम कूल कूलेस्ट। नहीं है क्या? अब आपने हमको तो मतलब तो हम नहीं कूल आपके लिए क्या? क्या बात है? एंड देखिए, ठीक ठाक। मेड्यूसा जी इज द कूलेस्ट बूमर इन द टाउन। तो वो तो लेवल ही एक, वो लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे हाँ। उसके जो सॉरी नहीं बोलेगा। बाप रे बाप। मेरे को ना ये वीडियो क्लिप पूरी भेजना, ये जो मैंने बीच बीच में जो ये करा है ना, और जिसपे हम दोनों का कैरेक्टर टूटा है। चलिए, यही यही सही, यहीं पे आज विराम लेंगे। अभी 1 घंटा होने को आया, घंटा बजेगा अभी। हाँ, 1 घंटा हो गया। हाँ, तो अभी यही विराम करते हैं दोस्तों। बस यही कहना था आपसे, ये बातचीत थी, एक संदेश भी देना था, एक क्लैरिटी भी करनी थी। इसी तरह से हम लोग जो है वो अब आगे जब करेंगे तो कैरेक्टर पकड़ के कैरेक्टर से बात करेंगे। आज एक इंट्रोडक्टरी था ये, तो इसमें ये पता भी होना, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये सचमुच में ये हो रहा है ऐसे। अरे भाई, हाँ, ये एक्चुअली कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। हम जो है, हम भी एक कैरेक्टर में है, वो पत्रकार का कैरेक्टर है, वो वैसे हम है भी वही।
हाँ, तो ज्यादा हमको लेकिन नहीं मैं होती। इतनी बेवकूफ इन रियल लाइफ नहीं हूँ गाइस, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि मुझे जीडीपी का मतलब पता है, गडकरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होता। अरे मतलब मैं सच्ची कंगना की मिमिक्री से पहले अपना दिमाग निकाल के साइड में रखती हूँ कि हाँ, वो जरूरी कभी जरूरी। जब ऐसा होता है ना कि वीडियो बनानी है बट कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा है, कंगना बना लेती हूँ, दिमाग लगेगा भी नहीं इसकी स्क्रिप्टिंग में, बकवास ही तो करनी है। सही बात है। चलिए ये इसको अब समाप्त करते हैं और डन फिर मिलते हैं। फिर डन, मिलते हैं निर्मला रिकॉर्डिंग बंद कर के दो अब आप। तेनालीरामन के साथ मिलते हैं, निर्मला तेनाली जब मिलेंगे तब। मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी। ये बड़ा एक देश में चर्चा का विषय है, ये आपकी लहसुन प्याज नहीं खाती। फिर इस पर अब आप आगे बात तो करेंगे अब नवरात्रों में लहसुन प्याज खाएंगी, वो कैसी बातें कर रहे हैं आप, फिर ये आपने एंटी हिंदू बातें कर दी। आपसे। बंद करते हैं इसको, बंद करते हैं आप। इसको अरे बंद कर दो, यार, बंद कर। ओ चलिए भाई साहब। चलिए भाई, अब ये बहुत हो गया अभी यहाँ पे, है ना। और देखिए अब तो हम तो मतलब वो तामझाम वाले तो पत्रकार है नहीं कि कुछ ऐसा शो दिखना चाहिए या इस तरह का वो एडिटिंग होना चाहिए। भाई हमारा मूल उद्देश्य तो आप तक पहुंचना है, आप तक पहुंच के आपको वो बातें बताना है जो शायद आप इस तरह से सुनना पसंद करें। कुछ चीजें मेरी हम आवाज आ रही सीरियसली है? बताते हैं। आप क्या, बिल्कुल आ रही है आवाज, मेरी बिल्कुल आ आवाज, रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस। हाँ, वो जरूर करें भाई, वो तभी तो हम हेलो ज्यादा फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। दी ओनली कंटेंट क्रिएटर वी आर कंपीटिंग विद इज मोगली जी। बड़े सबसे दुनिया के सबसे बड़े। सबसे सबसे अपना अपना टारगेट ही वो है, अपने को अचीव ही वो करना है। बस फर्क इतना होगा, हम खरीदेंगे नहीं फॉलोअर्स। हाँ, वो नहीं करे, वो नहीं करे, वो हमसे होता भी नहीं, हम कर भी नहीं पाते। हाँ, तो वो ठीक है, पर वैसे वो भी हाँ, अगर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो तो पैसा भी नहीं मिलता ना। कुछ नहीं हो सकता भाई। हमको चाहिए भी नहीं, हम जो ये यूट्यूब देगा अच्छा है उसी से घर चल जाएगा, ठीक है, अच्छी बात। हाँ यार, मैं तो ये तो बिल्कुल, ये तो सही, ये ऐसे 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 होने चाहिए पत्रकार। ये अर्बन जैसा, अर्बन का शो चला दूं ना मैं 12 से ऊपर के वॉल्यूम के, मेरे गली के कुत्ते बहरे हो जाते हैं। सुनिए सुनिए, आप इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय टूडल्स। चलिए, ओके। काट देना। अरे सब जाएगा, ये कुछ नहीं कटने वाला है। कि कट तो जिंदगी में ही बहुत रहा है। हाँ, वैसे भी कट रहा है जिंदगी में बहुत, तो यहाँ क्यों काटे। कट रही है, यहाँ कटवा पूरा, रहे हैं। हाँ वो सब यहाँ पूरा जाएगा, जैसा है वैसा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर डन बात करते हैं। डन, हाँ डन। तो भाई अब ज्यादा क्या कहें, बस आप अपनी सोच रखिए, बताइए, लिख के हमको भेजिए। और ऐसे प्रोग्राम आपको, ये जो कार्यक्रम हमने किया, आपको कैसा लगा, ये आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। अच्छा लगा हो तो फिर, जैसे रेंटिंग गोला जी ने कहा है कि इसको फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक को और फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस नए तरह के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।